हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। मैं पूजा राहुल त्रिपाठी, मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं भी ठीक हूँ, आप लोग सब बढ़िया होंगे माता रानी की कृपा से। जय श्री राधे। और आज ये मैं आप लोगों से बताना चाहती थी कि आज मेरे पापा जी की तिथि है और उनको इसमें से 10 साल से अपने पापा जी को मिस कर रहे हैं। कभी एक झलक नहीं मिली देखने को, लेकिन जिसके पास 24 घंटे उनके माँ बाप रहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं है। मानती हूँ उस बात को, उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि जिन बच्चों के पास माँ बाप रहते हैं ना, उनको कभी कदर नहीं होती अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, वो अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं, बिलखते हैं, दूसरों को देख के ऐसे भावुक हो जाते हैं कि कह नहीं सकते कि क्या कहें। मेरे पापा जी 10 साल हो गया मेरी शादी की। मेरी शादी केवल 1 साल नहीं हुआ था कंप्लीट। मई में मेरी शादी के 1 साल होते, मेरे पापा जी अप्रैल में ही चले गए। लास्ट टाइम उनसे बात तक नहीं कर पाई, उनसे मिली नहीं। वो मुझे बात करने के लिए मेरे ससुराल भी कॉल करे थे, मेरे पति से बात करे थे, लेकिन इन लोगों ने जल्दी बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। लास्ट बार मैं अपने पापा जी को देख लेती, उनकी बातें सुन लेती, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे। और उसी टाइम पे मेरी एक सहेली की शादी थी। वो फोन लगाए थे कि बेटा मेरी बिटिया से बोल देना कि उसकी सहेली की शादी है, वो कार्ड आया है, वो आ जाएगी। ये गए थे, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पतिदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये गए थे कटनी गाड़ी बनवाने, टू व्हीलर बनवाने गए थे। उसी वक्त पापा जी का मेरे फोन आता है। पापा जी मेरे कहते हैं उसकी सहेली का कार्ड आया है, उसे बोल देना और उसको लेके आ जाना। वो भी बहन की शादी में फ्रेंड की शादी में शामिल हो जाएगी। और उस समय वो ये नहीं बोलते कि मेरा भी खुद मन बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं उसको एक नजर देख लूं, उससे बात कर लूं। और मुझे ससुराल गए, उस समय मैं नहीं थी, 7 महीने से मैं मायके नहीं गई थी, मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे सास ससुर मना कर दिए थे कि ऐसे में हम नहीं जाने देंगे। कौन बेटी ऐसे बर्दाश्त कर कि मैं ससुराल जाए। उस समय मुझे लगता था कि मेरे सास ससुर मुझे इतना प्यार करते हैं, तभी मेरे को नहीं जाने दिए मेरे मायके। मेरे मायके नहीं जाने दिए मुझे। फिर क्या होता है, एक दिन पहले रात को फोन लगाते हैं, दूसरे दिन मेरी सहेली की शादी रहती है, उसी रात मेरी सहेली की शादी रहती है, दिन में फोन लगाते हैं, 6-7 बजे करीब। उसके बाद रात होने के बाद वो खाते पीते हैं, सब कुछ अच्छे से रहता है। फिर रात को फोन लगाते हैं तो ये रात को घर नहीं आते मेरे पति देव। ये पास में एक चंदिया है, वहीं वो रात रुक जाते हैं, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो मम्मी पापा बोल देते, मेरे सास ससुर बोल देते हैं कि तू वहीं रुक जा, जंगली इलाका है, किसी तरह का रिस्क ना ले। ठीक है, वो अपने माँ बाप हैं उनके, उनकी जगह वो भी सही। रात में वो नहीं आई, मुझे सुबह पता चलता है। जब मैं मुझे सुबह फोन आता है मेरी भाभी का, बोलती है कि पापा जी मोना से कह दीजिए कि पापा जी हमारे 1 घंटे से
1 घंटे से बेहोश है। तुरंत मेरा मन बोल जाता है कि मेरे पापा जी कभी बेहोश नहीं होते। वो कभी बेहोश हुए ही नहीं है। पता है मेरे पापा जी को ना, जब आँखों का ऑपरेशन हुआ था तब उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए थे। तब भी मेरे पापा जी बेहोश नहीं हुए थे। पता है उस वक्त भी मेरे पापा जी बेहोश नहीं हुए थे। और 1 मिनट कूलर चालू करो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर में कुछ सुनाई नहीं देगा अब। बता रही थी आपसे कि मेरे पापा जी को ना, जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाए थे फिर भी मेरे पापा जी बेहोश नहीं हुए थे। मेरी भाभी बताई कि हमारी मोना से कह देना कि उसके पापा जी 1 घंटे से बेहोश हैं। मैं तुरंत जान गई कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा जी अब नहीं रहे। आप लोग मेरे से कुछ छिपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मेरे को जल्दी ले चलो। उस समय नहीं यार, मेरे को कुछ मतलब भूल रहा है। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, प्रेग्नेंट नहीं थी मैं। मेरा बच्चा हो चुका था, छोटा सा रहा, 20-21 दिन का था। उसी कारण से मेरे सासुर मेरे को नहीं जाने दिए। मैं गई थी अपनी बहन के घर में, शादी थी तो उधर गई थी। मेरे को वहाँ से सीधे ससुराल बुला लिए। मेरे पापा जी बोले थे कि उसको यहाँ भेज दो, उसकी सहेली की शादी है। तो मैं नहीं गई। उसके बाद सुबह 7 बजे फ़ोन आता, मेरी भाभी इस तरह का बोलती हैं। मैं तुरंत जान गई, एक बाजू के हैं, भनेज लगते हैं, उनको बुलाए, फटाफट बोले कि तू जिस कपड़े में है उसी कपड़े में चली जा, तेरे को तैयार होने की। तो मैं तैयार होने की हालत में थी ही नहीं। तो 3 कपड़े मेरे अलमारी से निकाल के मेरी बैग में डाले। मैं फटाफट मेरी गाड़ी में, मतलब गाड़ी जितना बढ़ रही थी उतना मेरे को लग रहा था कि मेरी गाड़ी पीछे भाग रही है। टू व्हीलर से ले गए थे, ऐसा लग रहा था मेरी मतलब गाड़ी बढ़ ही नहीं रही, मेरे एकदम सीने में जम गया। मैं गई भी तो कब, जब मेरे पापा जी मर गए। आज भी उस बात का पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। इसलिए कभी भी ना अपने माँ बाप से दूर रहो, लेकिन अगर वो पूछते हैं, बुलाते हैं, लड़कों को नहीं है कदर, आज भी नहीं है। जानते हो, जब तक बाप जिंदा रहते हैं तो बोले अरे वो अच्छे थे, माँ खराब है। और जब माँ भी मर जाती है तो बोलता है अरे वो भी, वो उससे उनसे अच्छे तो वो थी, कम से कम हमारा सपोर्ट तो करती थी। लेकिन ये किस्मत और हमारी बुद्धि, हमारा मन कब तक भ्रष्ट रहता है, जब तक वो जिंदा रहते हैं। हम उन्हें नहीं समझते, उन्हें प्यार नहीं करते। वो हमें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस बाग में माली नहीं होता उस बाग के फूल मुरझा जाया करते हैं। ये सत्य बात है, एक गुरुजी ने कहा था। लेकिन जो मतलब माँ बाप शुरू से पालते हैं, पोसते हैं, एक माँ का दूध 4 बच्चे पीते हैं, लेकिन उन लोगों की भाषा अलग क्यों हो जाती है? एक जैसा क्यों नहीं बोलते, एक जैसा प्यार क्यों नहीं करते? और बड़ा होने के बाद उनका कलर भी अलग हो जाता है। ये बताना चाहती हूँ कि मतलब भाई बहनों में मैं तो कहती एक ही औलाद हो,
अपने माँ बाप को चाहे, सेवा करे, अच्छे से रखे, उनकी कद्र करे, उन्हें मरते दम तक उनका सहारा बने। गिरगिट की तरह रंग ना बदले कि जैसे समय बदलते जाए, लोग संसार से जाते जाए, वैसे प्यारे होते जाएं। तो प्यारे तो वो भगवान को थे जो चले गए, दुष्टि पापी तुम लोग हो जो रह गए। तो कदर करना सीखो भाई, अपने माँ बाप की कदर करना सीखो। उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं एक बार अपने पिताजी से नहीं मिल पाई, एक बार मैं देख नहीं पाई। अपने शादी के बाद केवल मैं दूसरी बार मतलब ससुराल मायके गई हूँ, एक बार और गई हूँ, उसके बाद मुझे जाने नहीं मिला है। मुझे जाने ही नहीं देते थे, बोल देते थे कि हमको अच्छा नहीं लगता तो चली जाती है। और आज जिनके सास ससुर होंगे ना, जिनकी बहू होंगी, वो खूब समझती होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो भाई कोई ऐसा नहीं होता जिसका मतलब सेम पोजीशन, सेम अहमियत, सेम कदर बनी रहे, बदलते रहती है। वो चाहे औलाद हो, चाहे भाई हो या बहन हो, लेकिन माँ बाप का प्रेम एक जैसा हमेशा रहता है, उनका नहीं बदलता। वो कभी किसी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते, सबसे बराबर करेंगे। वो तो ये चीज़ कंपेयर करने से परेशान हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ एक है तो इसको बांटूं कैसे। फिर भी माँ बराबर करके देती है कि किसी बच्चे के हिस्से में ज़्यादा ना जाए, किसी के मन में गलत भाव ना आए। वो इस चीज़ में सारी ज़िंदगी अपनी काट देती है। लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब इंसान के हिस्से को काट के खाने में देर नहीं करते। वही कहती हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा सच्चा प्रेम और उनके संस्कार हमें जीवन में हर तरह से, जिनके माँ बाप में खोट रहता है ना, वैसे बच्चे भी निकल जाते हैं। ये गलत नहीं है, आप लोग को किसी को भी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब हर किसी की बात करती हूँ। अगर हमारे पिताजी अपनी जवानी में कुछ गलत किए होंगे तो उनके बच्चे भी वो जवानी में वही गलती करेंगे। किसी की माँ, किसी की बाप, किसी कुछ। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है मेरी कि मैं मतलब किसी प्रकार से कुछ गलत सही बोल सकूं। इसलिए बोल रही हूँ कि हम तो कहते हैं कि भाई हम जब बच्चे समझदार नहीं होते, मतलब तब तक बहुत अच्छे समझते हैं। जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप में ही भेद निकालने लगते हैं। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हमारे माँ बाप ही हमारा सब कुछ होते हैं बचपन में, क्योंकि उस वक्त तो हम कलर तक नहीं जानते कि ये किस कलर का है। वो हमें माँ बताती है। चलना नहीं जानते कि नीचे क्या पड़ा है, जगह नहीं जानते कि हमें कहाँ बैठना है, वो सब कुछ हमें माँ बताती है। इसलिए माँ बाप ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं, है ना। बोले माता पिता की जय।